जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। ये 3 बुराइयां आत्मा को नीचे की ओर ले जाती हैं। काम और लोभ आत्मा को नष्ट कर देते हैं। इसलिए इन 3 दोषों को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए। काम वह आग है जिसमें एक व्यक्ति अच्छे और बुरे और सही और गलत में अंतर करने में असमर्थ होता है। क्रोध एक ऐसा राक्षस है जो सबसे पहले उस व्यक्ति को नष्ट कर देता है जो क्रोधित होता है। लालच एक ऐसी बुरी प्रवृत्ति है जिसके कारण व्यक्ति हिंसा भी कर सकता है। काम और क्रोध के प्रभाव में एक व्यक्ति अपने रिश्तों को भी भूल सकता है। कल्पना कीजिए कि यदि एक दिन आप परिवार में अपनी पत्नी से क्रोधित हो जाते हैं और गुस्से में आप अपना नियंत्रण खो देते हैं और हाथ उठाना शुरू कर देते हैं, या अगर यह भी है आगे बढ़ जाता है, तो इसमें कौन नष्ट होगा? इसमें कोई संदेह नहीं कि यह विनाश आपका, आपकी पत्नी का और आपके बच्चों का होगा। हिंसा क्रोध से जन्म लेती है। जब एक साधारण व्यक्ति विवाद क्रोध का रूप ले लेता है तो यह किसी की जान भी ले सकता है। लालच एक ऐसी बुरी आदत है कि एक बार जब यह आपको पकड़ लेती है तो इससे बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। किसी की संपत्ति का लालच, व्यापार में अधिक लाभ के लिए गलत काम करना या लालच के कारण दोस्तों के साथ विवाद, यह सब केवल दर्द और पीड़ा का कारण बनते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने काम, क्रोध और लोभ को नरक के द्वार कहा है, क्योंकि यह द्वार व्यक्ति के जीवन का द्वार खोलते हैं, सीधे पतन की ओर ले जाता है। जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है, जहां हम आपके जीवन को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास करते रहते हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको हमारे प्रयास पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों लालच यानी लोभ एक ऐसी बुराई है जो हमारे बाकी सभी गुणों को कलंकित कर देती है। एक लालची व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता और भले ही वह अमीर हो फिर भी वह गरीब महसूस करता है। इस असंतोष के कारण उसके जीवन से सुख और शांति गायब हो जाती है। हम इसे एक प्राचीन कथा के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। यह पुराने समय की बात है कि एक शहर में एक व्यापारी रहता था जिसका व्यवसाय दूर दूर तक फैला हुआ था। एक दिन वह व्यापारी गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसके इकलौते बेटे राजेश ने अपने पिता की खूब देखभाल की और देश के सभी वैद्य और हकीम से उनका इलाज करवाया, लेकिन वह अपने पिता को बचा नहीं सका। एक दिन उसके पिता की मृत्यु हो गई। राजेश ने अपने हाथों से अपने पिता का अंतिम संस्कार कर दिया। पिता की मृत्यु के बाद वह कुछ दिनों तक बेहद दुखी और उदास रहा। समय के साथ वह अपने पिता की मृत्यु को भूल गया और एक रंगीन जीवन जीने में अपने पिता के कमाए हुए धन और प्रतिष्ठा को खर्च करने लगा। राजेश की आंखें तब खुली जब उसे एहसास हुआ कि उसके पास बहुत कम पूंजी बची है। वह सोचने लगा कि उसने अपने पिता की मेहनत से कमाए हुए पैसे तो बुरी आदतों में बर्बाद कर दिया। अब अगर उसने अपनी बची हुई पूंजी से कोई नया व्यवसाय शुरू नहीं किया तो जल्द ही वह मुसीबत में पड़ जाएगा। होश में आने पर उसने अपनी बची हुई पूंजी से कुछ ऊंट खरीदे और व्यापारियों का सामान लादकर एक देश से दूसरे देश की यात्रा करने लगा। जो किराया मिलता था उससे अपना गुजारा करता था। एक बार राजेश ने एक व्यापारी का सामान चुरा लिया। जब वह एक देश का दौरा करके घर लौटा था तो उसने रास्ते में एक सुंदर बगीचा देखा और उसने सोचा वहाँ कितना सुंदर है। यह एक बगीचा है, क्यों ना यहाँ थोड़ी देर रुककर आराम किया जाए। वह बगीचे में पहुंचा और अपने ऊँटों को चरने के लिए छोड़ दिया और खुद
एक पेड़ की छांव में आराम करने के लिए लेट गया। थकान के कारण उसे नींद आ गई। काफी देर बाद देखा तो शाम हो चुकी थी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने एक साधु को अपने सामने खड़ा देखा। वह हैरान हो गया और पूछा, कौन हो बाबा और कहां से आ रहे हो? साधु ने जवाब दिया, बेटा हम संतों का क्या मामला, हम वहीं जाते हैं जहाँ हमारा दिल चाहता है, हम वहीं रुकते हैं जहाँ हमारी इच्छा होती है। हमें खाना भी नहीं मिलता, मुझे कोई चिंता नहीं है और न ही मुझे रहने की किसी के घर की जरूरत है। बताओ तुम कौन हो, कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे ऊँटों को देखकर लगता है कि तुम एक व्यापारी हो। राजेश ने कहा, नहीं बाबा, मैं एक व्यापारी नहीं हूँ। हाँ, मैं दूसरे व्यापारियों जैसा ही हूँ। मैं अपने ऊँटों पर सामान लाता हूँ और किसी तरह अपना पेट भरता हूँ। फिर राजेश ने साधु को अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसकी दुर्दशा सुनकर साधु ने कहा, बेटा मुझे तुम पर दया आती है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें एक खजाने के बारे में बताऊंगा। वहां से तुम गुफा में जा सकते हो, जिसका चाहे और जितना चाहे उतना पैसा ले लो। वह खजाना यहाँ से कुछ दूरी पर एक जंगल में पहाड़ों में एक गुफा के अंदर है। यह सुनकर राजेश ने पूछा, क्या ये सच है? बाबा साधु ने कहा, हाँ बेटा, साधु कभी झूठ नहीं बोलते, मेरे साथ आओ। राजेश ने कहा, तो जल्दी से मेरे ऊंट पर बैठ जाओ, पैदल चलकर समय बर्बाद करने का क्या फायदा। फिर दोनों ऊंट पर सवार होकर एक दिशा में चल दिए। वे चलने लगे और कुछ समय बाद राजेश ने पूछा, बाबा तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? यहाँ मुझे केवल ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और दूर दूर तक कुछ भी नहीं। साधु ने कहा, बेटा खजाना इन्हीं पहाड़ों के अंदर छुपा हुआ है, तुम नीचे उतरो और फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ऊंटों से उतरने के बाद साधु उसे गुफा में ले गया और कहा, बेटा ये वह गुफा है जिसके अंदर खजाना पड़ा है, मेरे साथ आओ। राजेश ने कहा, लेकिन बाबा अंदर बहुत अंधेरा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। गुफा बहुत लंबी है और डरावनी लग रही है। राजेश का दिल धड़क रहा था और वह साधु के पीछे पीछे चलता रहा। कुछ देर बाद राजेश ने पूछा, बाबा ये रोशनी कहाँ से आ रही है? साधु ने कहा, बेटा ये रोशनी उस खजाने से आ रही है, तुम उस रोशनी में खजाने को ध्यान से देखना। जैसे ही वे खजाने के पास पहुंचे, राजेश ने उसे देखा और कहा, अरे वाह, ऐसा खजाना, अब तो मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। साधु ने कहा, बेटा जाओ और जितना हो सके उतना ले लो। राजेश ने तुरंत अपनी गाड़ी से एक चादर निकाली और उसे जमीन पर फैला दिया और उसमें सोना, चांदी और मोती डालने लगा। कुछ देर बाद उसने अपने द्वारा एकत्र किए गए सभी पैसे को एक बंडल में बांध लिया और कहा, बस बाबा, अभी मैंने उतना पैसा इकट्ठा कर लिया है जितनी मुझे जरूरत है, मैंने ले लिया है, अब हम चलते हैं। तो साधु ने कहा, रुको, मुझे भी अपनी पसंद की एक चीज लेने दो। फिर साधु ने खजाने के ढेर से एक सोने का डिब्बा उठाया और उसे अपने थैले में डालकर कहा, चलो अब यहाँ से चलते हैं। कुछ दूर चलने के बाद साधु ने राजेश से कहा, सुनो बेटा, तुम जो पैसा लाए हो उसका आधा और अपने ऊँटों का आधा मुझे दे दो। यह सुनकर राजेश हैरान हो गया और कहा, लेकिन बाबा अगर तुम्हें पैसा चाहिए था तो तुमने वहीं से क्यों नहीं लिया, सिर्फ एक डिब्बा क्यों उठाया? साधु ने जवाब दिया कि इसका एक कारण है बेटा, दरअसल मैं उस खजाने के बारे में जानता था, लेकिन किसी कारण से मैं वहां से पैसा नहीं निकाल सका। राजेश ने कहा, तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं आपके लिए भी बहुत सारा पैसा ले सकता था। साधु ने कहा कि अगर मैंने तुम्हें ये पहले बताया होता तो तुम ये पैसा अपने साथ नहीं ला पाते, क्योंकि मेरे कहने पर वह सारा पैसा धूल में बदल जाता। राजेश ने साधु से जवाब दिया कि अगर ऐसा है तो मैं वहां दोबारा जाऊंगा और पैसा लाऊंगा, तुम यहीं रुको। साधु ने कहा कि अब वहां जाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैंने ये रहस्य तुम्हें बता दिया है और अब बाकी पैसा भी धूल में बदल गया। जो राजेश को साधु को कुछ भी ना देने का मन हुआ, लेकिन फिर थोड़ा सोचकर उसने अपने ऊँटों और पैसों का बंटवारा कर दिया। कहा, बाबा ये आधा पैसा और मेरे आधे ऊँट
आपके साथ हैं। साधु खुश हुआ और कहा, मैं खुश हूँ कि तुमने मेरी बात मानी। चलो अब मैं तुम्हारे साथ तब तक चलूंगा जब तक हमारे रास्ते अलग नहीं हो जाते। दोनों अपने ऊंटों पर सवार होकर चल पड़े। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद राजेश का मन ललचाया और उसने साधु से पूछा, बाबा अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? साधु ने कहा, पूछो बेटा। राजेश ने कहा, तुम एक साधु हो तो तुम इस माया और ऊंटों का क्या करोगे? यह सब तुम्हारे लिए बेकार है और उसे अपने पास रखने से तुम्हें केवल परेशानी होगी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो बेटा, लेकिन मैं उन्हें अपनी सुविधा के लिए नहीं रख रहा हूँ, बल्कि मैं इसका इस्तेमाल तुम्हारे जैसे गरीब और नेक लोगों की मदद करने के लिए करूँगा। राजेश ने कहा कि ऐसे नेक और गरीब लोगों की तलाश में आपको घर घर भटकना होगा। ऐसा करने की क्या जरूरत है? बाबा आप ये काम मुझे सौंप दे, मैं आपकी इच्छा पूरी करूँगा। साधु ने जवाब दिया, तुम ठीक कह रहे हो। अच्छा तुम ऐसा करो, मेरे पास जो आधा पैसा और ऊँट है उनमें से आधे तुम रख लो और अभी बराबर बांट लेता हूँ। फिर साधु ने अपने हिस्से का आधा पैसा और ऊँट राजेश को दे दिए। दोनों ऊँटों पर सवार होकर आगे बढ़ गए, लेकिन राजेश का मन अभी भी बेचैन था। वह सोचने लगा कि कितना अच्छा होता अगर बाकी पैसा और ऊँट जो साधु के पास थे वो भी मिल जाते। अगर मेरे पास होते तो उन्हें भी ढूंढ लेता। कुछ दूर जाने के बाद राजेश ने फिर साधु से कहा, बाबा मैं ये समझने में असमर्थ हूँ कि तुम जैसे संतों को घर घर ठोकर खाकर दुख भोगने में क्या लाभ है। तुम जैसे त्यागी लोग कहीं एकांत में बैठकर भगवान की प्रार्थना कर सकते हैं। आपने मुझे पहले ही अमीर बना दिया है, इसलिए अब मैं आपकी कृपा से दूसरों की मदद करूँगा। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप बाकी पैसा और ऊँट भी मुझे दे दें? राजेश की बात सुनकर साधु का मन ही मन मुस्कुराया, लेकिन बाहर से उसने कहा, शायद तुम ठीक कह रहे हो। अगर हम जैसे संत भी एक व्यक्ति के दुखों को दूर कर सके तो ये बहुत बड़ी बात है। बाकी हमारा काम है तो तुम्हें उसे उस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। जितनी तुमने मदद की है अब मुझे कोई परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। पैसे का क्या, बाकी बंडल ले लो और तुम इसकी देखभाल करो। मैं कुछ दूर जाने के बाद उतर जाऊंगा, फिर तुम सारे ऊँट लेकर अपने घर वापस चले जाना। साधु ने राजेश से कहा। उसने सब कुछ दे दिया, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने के बाद राजेश को अचानक सोने का वह डिब्बा याद आया जिसे उसने साधु को उठाते वक्त देखा था। वह सोचने लगा कि इस बूढ़े ने मुझे सब कुछ इतनी आसानी से दे दिया, क्या इसमें कोई रहस्य है? क्या वह मुझे ये सब उस सोने के डिब्बे की वजह से दे रहा है? राजेश ने सोचा कि शायद वह डिब्बा इस पूरी संपत्ति से भी ज्यादा कीमती है और ऐसा होना भी चाहिए। यह सोचकर उसने साधु से पूछा, बाबा मेरे साथ वह सोने का डब्बा कहाँ गया? वह किस तरह की चीज थी जिसे खजाने से उठाया गया था? साधु ने जवाब दिया, ये एक जादुई डिब्बा है बेटा। जब इसमें भरा हुआ काला सुर आंखों में लगाया जाता है तो जहाँ भी खजाना दबा हो सकता है वह दिखाई देने लगता है। यह सुनकर राजेश ने सोचा, ओह ऐसी चमत्कारी डिब्बा, यह डिब्बा तो मेरे पास होना चाहिए। बाबा तुम एक संत हो, तुम ऐसे जादुई डिब्बे का क्या करोगे? अगर तुम मुझे दे दो तो मैं गरीब की जान बचाऊंगा, सबकी मदद करूंगा। इसमें मुझे उनकी मदद करने में बहुत सुविधा होगी। साधु ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो बेटा, इस डिब्बे का मेरे लिए क्या उपयोग, मैं तुम्हें दे दूंगा। ये कहते हुए साधु ने सोने का डिब्बा अपने थैले से निकाला और राजेश को समझाते हुए कहा, देखो बेटा इसमें 2 भाग हैं। बाईं ओर काला सुरमा है जिसे अगर तुम अपनी आंखों में लगाओगे तो तुम्हें दबा हुआ खजाना देखने लगेगा, लेकिन दाईं ओर भूरा अंजन है, उसे अपनी आंखों में मत लगाना। राजेश ने पूछा, नहीं तो क्या बाबा? साधु ने तुम्हें चेतावनी दी कि यदि तुमने भूरा सुरमा अपनी आंखों में लगाया तो तुम्हारे बहुत सारा बुरा होगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। राजेश ने कहा, ठीक है बाबा, मैं आंखों में भूरा सुरमा नहीं लगाऊंगा।